لا यमस्सुहु नूरू इल्लल जी मुत्तहहारून तुम इस्तेगफार करो। थोड़ा सा मेरे को भी मौका मिलेगा। जी जी जावेद साहब अभी बात कीजिए, उनका हो गया है। हाँ, असल में जो जो बात जैसे आपने जो कुरान करीम की आयत पेश की सूरह माइदा से, फलम्मा तवफ़्फ़यतनी का लफ्ज़ आपने कहा, और आपने ये भी कहा कि यहाँ से वफ़ात साबित है। तो आपकी सारी गुफ्तगू सुनने से मेरे ज़हन में बैठे-बैठे एक सवाल पैदा हुआ, तो इसके लिए मैं सोच रहा था कि आपके सामने वो रख लूँ। तो असल में बात ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो अपनी कौम से जुदाई हुई, वो लफ्ज़ तवफ़्फ़ी से हुई, आप ये कह रहे हैं। अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अपनी कौम से जुदाई लफ्ज़ तवफ़्फ़ी यानी मौत से हुई, तो फिर मिर्ज़ा साहब की जो कश्मीर वाली जो बात है, वो झूठी साबित होती है। क्योंकि ये बात तो कुरान करीम से साबित है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अपनी कौम से जुदाई जो है वो लफ्ज़ तवफ़्फ़ी से हुई है। तो अगर लफ्ज़ तवफ़्फ़ी से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत हो गई, तो फिर ये जो कश्मीर जाने वाली जो बात है, जो 87 साल तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फलम्मा तवफ़्फ़यतनी के बाद ज़िंदा रहे, तो वो उसको आप किस तरह कहेंगे? मेरा ये सवाल था। अच्छा, बहुत अच्छी सवाल है, लेकिन ये आपने ये नतीजा क्यों निकाला है कि अगर तवफ़्फ़ी से मुराद जो है ना उसी वक़्त, यानी जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया जा रहा था या पकड़ा जा रहा था, उसी वक़्त का ये कौल जो है अल्लाह ताला यहाँ पे दर्ज कर रहा है, ये आपने कहाँ से समझ लिया? हम जो समझते हैं, थोड़ा आपके आसानी के लिए मैं कहता हूँ, ठीक है? हम जो ये तवफ़्फ़ी तनी का ये लफ्ज़ लेते हैं और जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का साथ जो अल्लाह ताला का गुफ्तगू हो रही है, ठीक है? ये तवफ़्फ़ा एक तो है कि अल्लाह ताला ने वादा दिया था कि इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, कि मैं तुझे वफ़ात दूँगा। ये यहूदी लोग कोशिश करेंगे कि उनको कत्ल करने का, लेकिन वो उस पर कामयाब नहीं हो सकते हैं। और अल्लाह ताला ही ने ये ज़िम्मा लिया था कि मैं जो जिस तरह से दुनिया बाकी सबको वफ़ा देता हूँ, उसी तरह से वफ़ा दूँगा। और वो जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुझे है ना ज़लील मौत देने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। और दूसरा जो तवफ़्फ़ा का लफ्ज़ जो लेते हैं, जो मैंने सूरह माइदा की आयत आपने पेश की है गालिबन, और कह रहे हैं कि यहाँ से, तो हम ये कहते हैं कि ये वफ़ात चूँकि कुरान मजीद जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई है, और 1400 साल यानी ईसा अलैहिस्सलाम के 600 साल बाद नाज़िल हुई है। ठीक है ना? तो वो वक़्त, वो वक़फ़ा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वफ़ात दे दी, हाँ, वफ़ात दे दी, यानी उसके बाद यार 600 साल से पहले भी तो बहुत सारे कुछ हो गया था। उसके बाद का कौल है ये नहीं कि उसी वक़्त, नहीं, यानी कि नहीं, वो मैं ऐसा कह रहा जी, हूँ जी। कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अपनी कौम से जो जुदाई हुई, वो मौत आने से हुई कि कश्मीर जाने से हुई? असल में मेरा सवाल ये है, क्योंकि ये बात तो कुरान शरीफ से साबित है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अपनी कौम से जुदाई तवफ़्फ़ी के ज़रिए से हुई है, ठीक है? अब अगर तवफ़्फ़ी का लफ़्ज़ से मुराद इस जगह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत ली जाए, जैसा कि ये जैसा कि मिर्ज़ा साहब ने भी जो बात कही है, तो यानी ये कहा जाएगा कि उनकी अपनी कौम से जुदाई मौत आने से हुई है। तो फिर मिर्ज़ा साहब की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो कश्मीर जाने वाली जो बात है, तो वो फिर झूठी साबित होती है ना, फिर मिर्ज़ा साहब का भी फिर इसमें झूठा होना साबित होता है, क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने अपनी किताबों में जा-बजा ये बात लिखी है कि वाक़िया सलीब के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कश्मीर की तरफ चले गए और 87 साल 87 साल ज़िंदा रहे। तो तवफ़्फ़ी हो रही है यरूशलेम फ़लस्तीन में, और उसके बाद वो 87 साल ज़िंदा रह रहे हैं। तो मेरा सिंपल नहीं, सवाल ये है आपने कि आपने हज़रत कुरान ईसा मजीद के कौन से अल्फाज से ये समझे हैं कि ये जो तवफ़्फ़ा का जो वाक़या हो रहा है, ये फ़िलिस्तीन हुँ, में हुँ। हो रहा है? ये कहाँ से पता लगा लिया आपने? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ पे थे? फ़िलिस्तीन में थे। तो फिर तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि फ़िलिस्तीन में से तुमको उठा लिया, मैंने वफ़ा दे दिया। आप कह रहे हैं ना फलम्मा तवफ़्फ़यतनी, जब तूने मुझे वफ़ात दे दी। तो फलम्मा तवफ़्फ़यतनी यानी तूने मुझे वफ़ात दे दी। मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं नहीं, वो कश्मीर चले गए और 87 साल और रहे। तो वफ़ात कहाँ से हुई? तो कयामत के दिन फिर हज़रत ईसा नहीं, अलैहिस्सलाम अपनी कौम से क्या कहेंगे? जो कश्मीर में जाने के बाद क्या वफ़ात नहीं हो सकता है?
तो फलम्मा तवफ़्फ़यतनी से फिर वफ़ात नहीं हुई ना, क्योंकि फलम्मा तवफ़्फ़यतनी के बाद तो 87 बरस और जिंदा रह रहे हैं ना हजरत ईसा, 87 अरे दिन या जनाब, 87 महीने नहीं। नहीं नहीं, वो उसमें शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है। हमारे जो अकीदा है, जो मिर्जा साहब ने भी जो अकीदा पकड़ा है, वो ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम वहां पे वफात नहीं पाए, ठीक है ना, यानी कि जो सलीब पर अभी वफात आप नहीं कह रहे पाए। थे कि वफ़ात पा गए, अभी आप कह रहे हैं वफ़ात नहीं पाए। बराए मेहरबानी आप है ना उस आयत को दोबारा पढ़े। सिर्फ सवाल जहन में आ आयत जाने से नहीं आ, होता, कुरान आयत मजीद की आयत आयत तो नूरू पढ़नी पड़ती है। नूरू साहब, आयत तो आपने बहुत मर्तबा पढ़ी है। एक घंटा मैं वो बात सुन रहा था तो मेरे जहन में ये सवाल आया था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो अपनी कौम से जुदाई हुई, आपने ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है कि उनकी कौम बिगड़ी इस वजह से कि उनकी वफात हो गई, फलम्मा तवफ़्फ़यतनी, कि उनकी कौम बिगड़ी इस वजह से कि उनकी वफात हो गई। तो मेरे जहन में ये सवाल आया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अपनी कौम से जुदाई मौत के जरिए हुई कि कश्मीर जाने के जरिए हुई, क्योंकि फलम्मा तवफ़्फ़यतनी के बाद तो मिर्जा साहब के बकौल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 87 साल तक जिंदा रहे, वहां तो मौत नहीं आई। तो फिर मिर्जा साहब की ये बात झूठी होती है अगर फलम्मा तवफ़्फ़यतनी से वफात होती है तो। और मिर्जा साहब फिर आपको मानना पड़ेगा मिर्जा साहब ने झूठ बोला है, यानी मिर्जा साहब का ये बात भी झूठी होती है, फिर मिर्जा साहब का झूठा होना भी लाजिम होता है अगर फलम्मा तवफ़्फ़यतनी से वफात अगर होती है तो, क्योंकि 87 बरस जिंदा रह रहा है। देखिए, आपको कंफ्यूजन है, आपको कंफ्यूजन है। ये जो वफात का जिक्र चल रहा है, ये वफात का जिक्र का ये जो बात है, ये कब की बात है? वो ये तो हम कभी किसी अहमदी का कभी कभी की भी बात नहीं हो नहीं, नूरू जी, कभी किसी अहमदी का ये दावा है ही नहीं, किसी अहमदी का ये दावा है ही नहीं कि ये जो वफात जो हुआ है, ये तो पहली बात तो कि अल्लाह ताला ने जो वादा किया था कि मैं तुझे वफात दूंगा, ठीक है, वफात दूंगा, और कब वफात देगा तो कभी किसी ने ये इनकार ही नहीं किया अहमदियों ने कि वो वफात जो है आपका, जो जब कश्मीर गए या कहीं पे भी गए, यानी इतने साल जिंदा रहने के बाद इनका वफात हुआ। तो अगर कोई आदमी इतने साल जिंदा रहता है, अगर सलीब पर वफात नहीं होता है, ठीक है ना, तो आप कहते हैं कि 33 साल में उनका वो आसमान में लेके जाना हुआ। हम कहते नहीं, 33 साल नहीं, बल्कि और उनका जिंदगी था, बल्कि बचे हुए थे। बचने के बाद अगर वफात होता है तो ये फिर इस आयत का कैसे खिलाफ हुआ? इस आयत के खिलाफ कैसे हुआ भाई? आप आप अभी बताए तो, अभी थोड़ा देखो, अभी समझाए तो। अभी आपने आपने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया है। अभी 1 घंटे की आपकी गुफ्तगू के अंदर आप इस बात पर जोर दे रहे थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम का बिगड़ना उनकी मौत से हुआ, फलम्मा तवफ़्फ़यतनी के जरिए उनकी कौम का बिगड़ना हुआ। आप अब बार बार ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे, तो मेरे जहन में ये सवाल आया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अपनी कौम से जो जुदाई हुई, जनाब, वो उनके मौत वफात के की जरिए वजह से हुई वो कि बिगड़े कश्मीर नहीं जाने है। के। जी जी। अरे जनाब, वफात बिगड़ने की वजह से वफात नहीं हुई है, बल्कि अभी वो जो बिगड़ गए हैं, इसका लाइल्म का जिक्र कर रहे हैं अल्लाह ताला के पास कि जो वो बिगड़े हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो जो, यानी खुदा ताला का जो ये ईसा अलैहि सलाम को और उसका अम्मी का जो परस्तिश करना शुरू कर अल्लाह दिया, अल्लाह वो कब अल्लाह शुरू कर तबारक, दिए? नहीं 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 नहीं, सूरह माइदा के अंदर जो आपने 118 नंबर की जो आयत पेश की, फिर उससे पहले आपने जब पूरी आयत 117 से पढ़ी, तो 117 के अंदर तो यही मुकालमा हो रहा है ना कि हजरत ईसा अलैहि सलाम से और उनकी वालदा हजरत मरियम सलामुन्ना अलैह से अल्लाह ताला यही सवाल करेगा कि भाई, तो हजरत ईसा यही कहेंगे कि भाई मैं जब तक इनमें रहा, इनका निगरान रहा। मतलब वो जो तसलीस का जो अकीदा था कि अल्लाह ईसा ही जो है वो खुदा है या खुदा का बेटा है, तो मैं उनका निगरान था, यानी मैं जब तक था, जब तक उन्होंने ये अकीदा नहीं बनाया था, जब तक मैं उनमें था, जब तक उन्होंने ये अकीदा नहीं बनाया था। हजरत ईसा यही कहेगा अल्लाह ताला से, मेरे जाने के बाद ही उन्होंने ये अकीदा बनाया है। कुरान की आयत यही कह रही है ना नूरू जी। तो अब यहाँ पे सवाल तो फिर यही पैदा होता है कि अगर फलम्मा तवफ़्फ़यतनी से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत अगर आप ले रहे हो, मान रहे हो, तो फिर मिर्जा साहब की बात झूठी हो रही है, और मिर्जा साहब का झूठा होना भी लाजिम आता है, क्योंकि मिर्जा साहब तो कह रहे फलम्मा तवफ़्फ़यतनी के बाद वो 87 साल जिंदा रहे कश्मीर में, अफगानिस्तान के रास्ते से होते हुए फलस्तीन चले गए, वो सॉरी कश्मीर चले गए।
तो मुझे तो अब तक ये बात समझ में नहीं आ रही है कि उनका बिगड़ना और उनका जिंदा रहना, और जिंदा रहने के बाद अगर 100 साल बाद आदमी वफात पाता है, तो इसमें इस आयत का क्या खिलाफ वर्जी हुआ है? मुझे ऐसा लग रहा है आप समझ गए, लेकिन आपके पास शायद बात का जवाब नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बात का जवाब नहीं, आप जवाब दीजिए ना, इसमें इस आयत का कैसे खिलाफ वर्जी हुआ है, ये क्यों नहीं बता रहे आप? आपने आपने वाज़ेह कहा है कि फलम्मा तवफ़्फ़यतनी, जब तूने मुझे वफ़ात दे दी। फिर आपने ये भी कहा कि उसकी उनकी कौम जो बिगड़ी वो फलम्मा तवफ़्फ़यतनी के ज़रिए ही बिगड़ी। तो मैंने सिंपल सवाल किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अपनी कौम से जुदाई तवफ़्फ़ी के ज़रिए हुई कि कश्मीर जाने के ज़रिए हुई? अगर तवफ़्फ़ी के ज़रिए हुई तो मिर्ज़ा साहब की कश्मीर वाली कहानी झूठी हुई। और अगर कश्मीर जाने की वजह से हुई तो फिर आपका ये फलम्मा तवफ़्फ़यतनी से मौत साबित नहीं होती है। सीधा सवाल है। भाई यानी किस लिए नहीं होती है, ये तो भाई आप मतलब क्या बता रहे हैं आपको? क्या मैं बताऊं आपको? हाँ? इसमें अब आपकी हँसी भी नहीं निकल रही इसमें है। मेरे हंसी तो मेरे निकल रही है, लेकिन हंस इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं ना, मतलब मैं आपको थोड़ा ये नहीं करना चाहता हूँ। नहीं, नहीं तो ऐसी कोई बात इसमें नहीं है। नहीं, ऐसी ऐसी बात है, क्योंकि अगर ईसा अलैहिस्सलाम 100 साल जिंदा रहते हैं, ठीक है ना, और थे वो वफात नहीं हुए थे, उनका जुदाई हुआ था, ठीक है ना, और जुदाई होने के बाद उनका जो कौम बिगड़ा है, वो बिगड़ने का अगर वो 100 साल बाद बिगड़ता है, तो उसमें क्या, उसमें मतलब क्या आपको इसमें क्या गलती हो गया है? तो मतलब यानी कश्मीर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चले गए, 187 साल वहाँ पे रहे और उनके कश्मीर जाने के बाद उनकी कौम बिगड़ी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं? तो फिर अगर ऐसा है तो फिर नाउज़ुबिल्लाह क़यामत के दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह क्या अल्लाह से झूठ कहेंगे? तो कि यही तो हम कह रहे हैं। जब तक मैं उनमें रहा, उनका निगरान रहा, फिर नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के पैगंबर की बात झूठ हो जाएगी। तो जनाब हम तो यही कह रहे हैं ना कि हम, उनकी कौम का बिगड़ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जुदाई से हुआ है। ये बात तो कुरान ने कह दी, सूरह माइदा 117 और 118 में। उनकी कौम का बिगड़ना हम्म हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जुदाई से हुआ है। आप कह रहे हैं कि उनकी वफ़ात से हुआ है, ठीक है? तो अगर हम्म फलम्मा तवफ़्फ़यतनी से अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत हो रही है, मतलब फलम्मा तवफ़्फ़यतनी के लफ़्ज़ से अगर उनकी मौत हो रही है, तो मिर्ज़ा साहब की कश्मीर वाली कहानी झूठी साबित हो रही है। और अगर फिर से आप कश्मीर घुमा में फिरा के अगर वही उनकी चलो, हाँ। उनकी वफ़ात कश्मीर में हो रही है, तो फलम्मा तवफ़्फ़यतनी से हज़रत ईसा की मौत नहीं हो रही है। सिंपल बात है। मैंने क्यों नहीं हो रही है? मैं बता रहा हूँ बार-बार आपको। तो क्या बता रहे हैं आप, बताइए तो? आप तो बता ही गलत रहे हैं क्या कि जब गलत बता जुदाई रहे हैं? हुआ, जुदाई का मतलब क्या है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो स्टेटमेंट है, वो तो साफ सुथरे से है कि जब तूने मुझे वफात दे दी, उसके हाँ। बाद उसमें क्या हुआ नहीं हुआ उसका जिम्मा मैं नहीं तो हूँ। ये वफात दे दी तो ये बात हुई है यरूशलेम के अंदर फ़लस्तीन में। यानी ये तो आप कह रहे हो ना, अल्लाह मेरी ताला बात ने तो सुनिए, कुरान में नहीं नहीं, मैं आपको अल्लाह पहले ताला से ने, मैं आपको 1 मिनट मुझे सिर्फ 2 मिनट दो, मैं आपको पहले से ले जाता हूँ। सूरह आले इमरान के अंदर 154 की आयत के अंदर जो वो यहूदियों ने जो चाल चली, वो मकर अल्लाह, वो आयत जो है कि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुँचाना या कत्ल सलीब देना, जो भी उन्होंने वो मंसूबा बाँधा, चाल चली, तो अल्लाह ताला ने फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा कि इस क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़ियुका इलैया, कि ये लोग जो चाल चल रहे हैं, तो मैं इसमें तेरी तदबीर करूँगा, मतलब तुझे बचाऊँगा। आप लोग भी मानते हो कि ये जो सूरह आले इमरान की जो आयत है, इन्नी मुतवफ़्फ़ी वाला, इसमें अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा से 4 वादे किए, तवफ़्फ़ी, रफ़ा, तत्हीर और गलबा, ये 4 वादे लिए। यानी यहाँ पे ये अल्लाह ताला ने उनसे वादा लिया, ना कि मौत दी। फलम्मा तवफ़्फ़यतनी के अंदर या इन्नी मुतवफ़्फ़ी के अंदर भी हज़रत ईसा से वादा लिया, और आपने भी अभी इसके अंदर ही, मतलब ये हमारी जो बात चल रही है इसके अंदर ही आपने कहा कि वहाँ पे वादा लिया कि मैं तुझे वफ़ात दूँगा। दूँगा कुछ और चीज़ होती है और दे दी वो कुछ और चीज़ होती है, नूरू जी। हम लोग भी इस बात के कायल है कि हज़रत ईसा दोबारा आएँगे, वो अपनी तबे ज़िंदगी जो है वो जिएँगे, उसके बाद उनकी वफ़ात होगी।
وہ ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہیں گے. تو وہی ہماری تائید آپ کر رہے کہ وفات دوں گا، انی متوفی کا، میں تجھے وفات دوں گا. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وفات تو ان کو آنی ہے. اب جی اس جزاک آیت کی اللہ. ابھی آپ نے صحیح جگہ میں پہنچے، اور تب سے جو آپ ایک جگہ نہیں سے نہیں، استدلال کر رہے ہیں. میرا سوال تو وہی نہیں رہے گا. نہیں میں تو آیا تھا سائل کے طور بھائی پر. جان سنے تو. سوال آپ وہ سوال مت چھوڑنا جو میں نے آپ سے کیا ہے. نہیں وہ سوال چھوڑ نہیں رہا ہوں. وہاں سے جو آپ مفہوم نکال رہے تھے وہ آدھا نہیں نہیں ادھورا مفہوم نکال رہے نہیں، تھے. ابھی جیسے ابھی ابھی جو یہ آیت پیش جیسے کیے ابھی آپ ہیں. تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو گئے نا کہ ابھی آپ آئے، تو مطلب آپ پھر بات کو گھما مت دینا. سوال تو میرا وہی رہے گا جو میں پہلے جناب آیا گھما تھا. کیوں رہا ہے؟ قرآن آپ کے سامنے آیا ہے، تب سامنے بات کر رہا ہوں. گھما کیوں رہا ہوں؟ فکر پڑ جاتی ہے. بولیے بولیے ایک منٹ بولیے. بھائی، ایک فون آ رہا ہے. ایک منٹ. چ- میں یہ کہہ رہا جی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے ایک جگہ میں، کیا ہر جگہ میں جو وعدہ کرتا ہے اس کا پورا کرنے کا کوئی دوسرا جگہ نہیں بتاتا؟ آپ جو اب تک وہ آیت پیش کر رہے تھے سورہ مائدہ کا، وہ آدھا ادھورا، اور فلسطین 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 لگے ہوئے ہیں، اور آپ اس سے پتہ نہیں کس طرح سے وہ استدلال کر رہے تھے. حالانکہ استدلال میں بھی کمزوری ہے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ وعدہ کیا تھا یہودیوں کے خلاف، ٹھیک ہے، کہ متوفی کا اور رافیع کا الیہ، تو یہ وعدہ اگر کیا ہے تو یہ وعدہ کیا کبھی پورا کرے گا نہیں؟ تو وہ پورا جی کرنے جی کے لیے جی کیا آپ کو 2000 سال کا چاہیے؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کا پورا کرنے کا بھی بات دوسرے آیت میں بتا دیا، یعنی فلما توفیتنی، تو صاف اور شفاف الفاظ میں وہاں ظاہر ہو گیا کہ یہ جو ہے نا وفات کا ذکر ہو رہا ہے. تو وہ وفات تو ابھی کہاں پہ دیا ہے؟ تو اس کا یہ ضروری تھوڑی نہ ہے کہ ان کو وہیں پہ وفات دیا جائے، یعنی کہ وہ بنی اسرائیل میں یا وہ فلسطین میں. یہ تو کہیں قرآن میں کسی جگہ میں نہیں بتایا کہ میں تجھے اسی جگہ میں وفات دوں گا. اگر ہے تو آپ پیش کیجئے. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فلما توفیتنی، یعنی ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ کشمیر میں ہوئی ہے، یعنی اپنی قوم سے جدا ہونے کے 87 سال کے بعد. یہ آپ نے 1 گھنٹے کے اندر یہ بات کہی نہیں. جب میں نے آپ کے سامنے یہ سوال رکھا تب آپ نے یہ بات کہی. اچھا، ایک بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انی متوفی کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، مطلب توفی کا معنی یہاں پر آپ موت نہیں لے رہے، وعدہ لے رہے، یعنی وفات دوں گا، دے دی نہیں ہے. یہ آپ بھی اقرار کر رہے یہ کیا ہیں. اب بچڑانا میری باتیں بات تو، کرتے اب ہیں یار میری آپ؟ 2 منٹ نہیں میری نہیں بات تو سن نہیں لیجئے. آپ ابھی میں ابھی نے کیا آپ یعنی استدلال کرتے ہیں؟ آپ کو کوئی انی سمجھ بوجھ ہی نہیں متوفی ہے. کے اندر، انی متوفی میں وعدہ ہی ہے نا کہ وفات دوں گا، کہ ہاں تو وہ موت ہے. وفات کا لفظ ہے نا، وہ وفات کا ہے نا، تو وفات کا وعدہ ہے نا. تو اس میں کون احمدی کی، کون دنیا کا کون سا کنارے کا احمدی ہے جس نے بتایا کہ انی متوفی کا مطلب میں تجھے وفات دے دیا ہوں؟ کوئی ایک احمدی کا نام لیجئے تو. اور بے فضول کے آپ ایک بات، مطلب کوئی جس کا ربط نہیں ہے، جہاں پایا وہیں ٹھوک دیا، یہ کر دیا، اسے تھوڑی نہ سنو ہوتے بات میرے بھائی. سنو 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 نورو جی، ایک دم اچھی طریقے سے بات ہو رہی ہے تو گھبراؤ مت. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آیت ہے سورہ آل عمران کی، میری بات سنیے. سورہ آل عمران جی کی جی جو سن رہا آیت ہوں. ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 4 وعدے لیے: توفی، رفع، تطہیر اور غلبہ. اب اس کے پہلے جو یہودیوں نے چال چلی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے تدبیر کی اور میں بھی تدبیر کروں گا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. پھر یہ جو 4 وعدے لیے کہ انی متوفی کا، اب اس آیت کی تکمیل جو ہوئی ہے وہ سورہ نساء میں جا کے ہوئی ہے، کہ جب یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ بن مریم کو، یعنی کہ جو اللہ کے رسول تھے حضرت عیسیٰ، ہم نے ان کو قتل کر دیا، یہ بات یہودیوں نے کہی. تو اللہ نے کہا کہ وما قتلہ وما صلبہ، نہ ہی قتل کیا اور نہ ہی ان کو صلیب دی. یعنی اس پہ اللہ نے زور دیا کہ وما قتلہ یقینا، یقیناً وہ قتل نہیں کر سکے. تو کیا ہوا؟ تو پھر اللہ نے آگے فرما دیا بر رفع اللہ الیہ، کہ میں نے انہیں اٹھا لیا اپنی طرف. کیوں اٹھایا؟ تو اللہ نے آگے پھر فرمایا وہ کان اللہ عزیز الحکیمہ، کہ اللہ کی اس میں حکمت ہے اور وہ زبردست عظمت والا ہے. تو یعنی ان کو اٹھانے کے اندر اللہ کی حکمت ہوگی، کیونکہ وہ زبردست حکمت والا ہے. صاحب آیت کے لفظ ہی بتا رہے کہ حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا. اب یہودی تو حضرت عیسیٰ کی روح کو قتل کرنے نہیں آئے تھے، وہ تو جسم کے ساتھ ہی ان کو قتل کرنے آئے تھے. اور اللہ تعالیٰ ان کو اسی سے بچا رہا ہے اور اسی کا وعدہ لے رہا ہے کہ میں تجھ سے جو وعدہ لے رہا ہوں توفی، رفع، تطہیر اور غلبہ، تو یہی وعدہ ہے اللہ کا.
حضرت عیسیٰ کو یہودیوں کے ہاتھ سے بچانا، اور اس نے سورہ نساء میں اللہ نے بتا دیا کہ میں نے کس طرح بچایا۔ سورہ نساء کی آیت کے اندر توفی کا لفظ ہی نہیں ہے، وہاں رفع کا لفظ ہے۔ بول نہیں جناب، اس آیت کو پڑھیے پھر سے کہ وقولہم، ٹھیک ہے، کہ ان کا قول ہے، یعنی یہودیوں کا قول وہاں پہ درج کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انا قتلنا المسیح ابن مریم، کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، ٹھیک۔ اور عیسیٰ ابن مریم کو یہودی نے کیوں قتل کرنا چاہا، جسم سمیت قتل کرنا چاہا، یا ان کا اصل جو مقصد، وہ مقصد کیا تھا؟ مقصد کیا ان کو صرف قتل کر کے چھوڑ دینا تھا؟ اسی سے بچانا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے نوٹ کیا اور بتایا کہ ان کا اصل جو مقصد تھا وہ قتل کرنے کا، اسے یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ کیا جو جسم کے ساتھ آسمان سے آتا ہے، یا جسم کے ساتھ کوئی آتا ہے، یا جسم کو قتل کر دینے سے کیا یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے؟ بلکہ جو یہودیوں کا باقاعدہ ان کی کتابوں میں ہے، حوالہ اگر چاہیں گے تو دے دوں گا، جس میں یہ بتایا کہ ان کا قتل کرنے سے مراد دراصل یہ ہے کہ اگر قتل کر دیا جائے گا تو اسے یہ ثابت ہو جائے گا کہ نعوذ باللہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، یعنی اس کا روح جو ہے، یہ روح جو ہے ناپاک ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ان کا اصل مقصد تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوال یہودیوں کا کوئی دوسرا ہے، اور اللہ تعالیٰ جواب الگ دے رہا ہے جو آپ کی قول کے مطابق۔ ہم یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ وہ دراصل جو ان کا روح کو نعوذ باللہ لعنتی قرار دے رہے تھے، جس کو کہ عیسائیوں نے بھی بعد میں اسے کوئی جواب نہیں پا کر وہ بھی لعنتی کو ہی، لعنتی موت کو وہ پھر وہ سمجھنے لگ گئے تھے کہ ہمارے نجات کا ایک ذریعہ بنا، حالانکہ وہ غلط تھا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ دفاع کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ وہ لعنتی موت نہیں مرا، بلکہ وہ جو ہے نا، ایک ان کا روح جو ہے پاک تھا، اور ان کا روح جو ہے رفع ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ رفع مطلب ابھی آپ نے دیکھیے رفع وہاں پہ نہیں 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 نہیں، یہ تو آپ کا کیا ہوا ترجمہ ہے جماعت احمد، یا پھر آپ کے مرزا صاحب کا کیا ہوا ترجمہ ہے، آپ کی یہ تعویل ہے جو بھی اس کو کہا جائے۔ 1400 سال میں مفسرین نے کسی نے کہا ہے کہ یہاں پہ رفع سے روح مراد ہے؟ 1400 تو سال کے قرآن مجید اندر میں بڑے کوئی بڑے حضرت عیسیٰ محدثین علیہ مفسرین السلام کے گزرے ہیں، علاوہ، ان حضرت عیسیٰ نہیں علیہ السلام کے علاوہ یہودی میری بات کوئی، سنیے، یہودی حضرت نہیں، عیسیٰ علیہ عیسیٰ السلام علیہ کی السلام روح کے کو قتل علاوہ، کرنے آئے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ یہ رفع کا لفظ قرآن مجید میں کئی دفعہ آیا ہے، اور یہ رفع کا لفظ روح کا قبض کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا جگہ ہے، یا نہیں؟ روح کا قبض نہیں، روح کا رفت کے علاوہ کیا جسم کا رفت کے لیے کہیں استعمال ہوا ہے؟ مطلب سمجھا نہیں، کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہ جو رفع کا جو لفظ، یہ رفع کا جو دیکھیے لفظ آیا دیکھیے ہے دیکھیے، قرآن میری مجید بات میں، سنیے، جی میری بات سنیے، زیادہ ہم کو آپ میری کہہ بات رہے ہیں کہ سنیے، جسم، میری آپ بات کہہ رہے سنیے، ہیں جسم کو رفع حضرت کیا گیا ہے۔ عیسیٰ جو، میری بات سنیے، حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہے، ٹھیک ہے؟ ان کا جو پیدا ہونا بھی موجزانہ ہے، ان کی ماں کی گود میں بات کرنا، کیونکہ اگر ہم دیکھنے جائیں گے تو آج تک ایسا ہوا ہی نہیں کہ کبھی کسی نے اس طرح سے پنکھوڑے میں بات کی ہو۔ پھر ان کا جو پرندوں کو پھونک مار کر زندہ کرنا، تو ان کی ساری چیزیں کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر ہے، اور اللہ اپنے پیغمبر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اب یہودی تو ان کو پیغمبر سمجھتے ہی نہیں تھے، یہودی تو حضرت عیسیٰ کو جسم کے ساتھ ماننا چاہتے تھے، ان کا روح کا تعلق نہیں تھا، اور اللہ کے حضرت عیسیٰ کو جسم کے ساتھ ہی سلامت بچانا تھا یہودیوں کے ہاتھ سے۔ اور وہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر ثابت کی ہے، اور کہا ہے کہ یہودیوں نے ان کو یقیناً وما قتلہ یقیناً، انہوں نے یقیناً قتل نہیں کیا۔ اب یہاں پہ جو ہو کی ضمیر جو لوٹتی ہے، سارے مفسرین اور محدثین کا یہی قول ہے کہ حضرت عیسیٰ کی روح اور جسم کے ساتھ لوٹ رہی ہے، کہ حضرت عیسیٰ وہاں پہ زندہ موجود تھے۔ اور یہ جو بل رفع اللہ آیا ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے، بل اور الہ کے ساتھ آیا ہے، تو یہاں پہ جو رفع ہوا ہے وہ جسم اور روح کے ساتھ ہی رفع ہوا ہے۔ بولے نہیں تو پھر کل بات کریں گے، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ نہیں، وہ الہی کا جو اللہ کی طرف اگر رفع ہو رہا ہے کسی کا، تو اسے مراد آپ یہ لیتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف یعنی جسم سمیت جائے، یہ آپ کا کہنا ہے؟
नहीं नहीं, किसी का नहीं, अल्लाह के पैगंबर की बात कर रहा हूँ मैं, हर किसी का नहीं। वो देखो हर अल्लाह कोई अल्लाह बच्चा के माँ की बंदे, गोद में नहीं बोलता है, मेरी बात सुनिए, हर नहीं कोई नहीं, बच्चा पैदा तो होते ही इसका माँ की मतलब गोद कि में नहीं। हर मेरी बात सुनिए, अल्लाह अल्लाह के के पैगंबर पैगंबर की को बात कर बचाने रहा के हूँ लिए मैं। उसको जिस्म समेत आसमान में जाना जरूरी है, यही कहना अरे है आपका। अल्लाह ने कह दिया ने, कुरान की आयत ही बता रही है, अल्लाह के पैगंबर के बारे में कह रहा हूँ। देखो हर कोई बच्चा माँ की गोद में नहीं बोलता है, ठीक है। ये तो अल्लाह अपने नबियों को एक मौजिजा देता है, उनकी जिंदगी, उनका पैदा होना, वो बगैर बाप के पैदा हुए, तो कोई हर कोई इंसान बगैर बाप के पैदा नहीं होता। तो अल्लाह का ये मौजिजा है अपने पैगंबर के बारे में। तो हजरत और आदम अल्लाह ये, अलैहिस्सलाम तो बिन माँ बाप के पैदा हुए हैं, तो क्या उसके लिए हम ये तो कहेंगे वो कि हजरत पैगंबर आदम नहीं थे, अलैहिस्सलाम, वो अल्लाह के नबी नहीं थे क्या? तो हाँ, तो क्या वो आसमान में फिर उठाए गए? तो अगर पैदा नहीं होना नहीं है तो वो आसमान में उठाए जाएंगे जिंदा, नहीं कि आदम नहीं, आप अलैहिस्सलाम कह अपने रहे हैं वाकई ना में कि हर जिंदा हर मौजूद है। इंसान के बारे में रफा का जिक्र आएगा, हर इंसान के बारे में, इंसानों की बात कुछ और है, पैगंबरों की बात कुछ वो और है। चलो तो पैगंबर का लेते हैं, जो हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम, वो क्या थे? तो इदरीस हजरत अलैहिस्सलाम के इद्रीस अलैहिस्सलाम, मुतल्लिक नुजुल का लफ्ज नहीं है ना, हजरत ईसा के बारे में तवातुर नहीं से नहीं, हदीस मौजूद है कि वो वो नाजिल हो गए। नुजुल, वो नुजुल का लफ्ज में बाद में आइएगा, पहले हजरत ये इदरीस के सारी, बारे में नुजुल का लफ्ज कहाँ है हदीस में? तो नुजुल का लफ्ज होगा तभी जाके कोई आदमी आसमान में जाएगा। हजरत, तो पर हजरत ईसा का जो अकीदा मुसलमानों में है, वो इसी वजह से तो है कि तवातुर से हदीसें मौजूद है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को कसम खाकर भी बयान किया है कि कसम है उस जात की वैसे जिसके कुरान कब्जे में में, जान है। चले कुल मिला के बात यही हुई है कि वैसे कोई हदीस को कुरान में कोई ऐसे आयत नहीं है जिसकी कि हयात साबित हो, और उसके लिए फिर वो हदीस की, फिर वो आप सपोर्ट में लेंगे कि भाई नुजूल का लफ्ज आया है। हालांकि नुजूल का बहस अलग है, और नुजूल का बहस में हम ये लेते हैं कि जो तो शख्स फिर आने वाला था उसका तो फिर हुलिया, अगर अगर नहीं 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 नूरू जी, अगर आप ये बात कह रहे हैं तो फिर हमारा भी आपसे मुतालबा रहेगा कि फिर आप हमको ऐसी कोई आयत बताओ जहाँ पे कश्मीर का लफ्ज हो, क्योंकि आपका अकीदा जुड़ा हुआ है कश्मीर से कि हजरत ईसा की जो वफात हुई है वो कश्मीर में हुई है। तो फिर आप कश्मीर का लफ्ज दिखाओ हमको, हमारा मुतालबा रहेगा आपसे। तो वफात के लिए कोई जगह बताना जरूरी होता है कोई शख्स का? अभी इतने जो अंबिया आए हैं दुनिया में, जो वफात पा गए हैं, तो क्या सबका में जब तक उनका जो मुकाम है, जो वफात है या मुकाम है जिनके बारे में दर्जान बात बड़ा हो वो रही है, बात, नहीं नहीं, मैं सबका वो नहीं कह रहा हूँ, नहीं, ये तो जिनके कोई, जिनके ये तो बारे में बात हो रही है उनके बारे में तो आपका अकीदा है ना कि वो कश्मीर में वफात पाई है। ये तो कोई अफगानिस्तान बात के ही, रास्ते से होते हुए, पंजाब से होते हुए वो कश्मीर चले गए, श्रीनगर मोहल्ला खान यार में उनकी कब्र मौजूद है। और वो मिर्जा साहब ने तो कहा है कि वाकया कत्लो सलीब के वक़्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 33 साल की थी, और वाकया कत्लो सलीब के बाद वो 87 साल जिंदा रहे। और वाकया कत्लो सलीब जब उनको हुआ तो दो चोरों के साथ सलीब पर लटकाया गया, मारा पीटा गया, जिस्म मुबारक में कीलें ठोकी गई। और जब वो एकदम गशी की हालत में हुए तो दुश्मन उन्हें मुर्दा समझकर चले गए, जबकि वो जनाब जिंदा वो थे। बात की, ये जो कश्मीर के जो वाकया का जिक्र है, ये असल में बात की तहकीकात है। लेकिन एक बतौर जो रसूल है, जे कुरान मजीद की एक आयत, तो अभी सिर्फ एक आयत में बहस कर रहे हैं, बाकी और भी मतलब एक नहीं 30 आयत में आपके सामने एक एक करके बयात पेश करूंगा, और उसका दलील आप देते जाइएगा, क्योंकि एक शख्स को आप अभी भी बाहया साबित करें तो ये कोई मामूली बात तो है नहीं, ये बहुत ही मतलब कि इसके लिए दलील भी तो चाहिए ना। ऐसे थोड़ी ना होता कि भाई आदमी मतलब ये वो वफा हयात का साबित नहीं कर पा रहे तो आप उसको वफात देखिए के लिए देखिए मुर्दा देखिए, साबित मैं वही करेंगे, मैं ऐसे वही नहीं बात होता है। करूंगा, मैं वही बात करूंगा जो हाँ, पहले अब्दुल अजीम भाई ने कही थी। अगर आप आयत पेश करोगे तो उस पर हमारे सवालात होंगे, क्योंकि वफात का अकीदा आप लोगों की तरफ है, मुसलमानों का तो ये अकीदा है कि वो जिंदा है। तो दलील की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपने ये अकीदा बना के रखा है, तो आप जो भी आयत पेश अब ये करोगे बात उस अभी पर हमारा कुरान मजीद सवाल जब होगा। मेरे जैसे साथ अभी है, अभी जब आपने जैसे कुरान ये मेरे फलम्मा साथ है, तवफ़्फ़ई तनी। जब कुरान मेरे साथ है, कुरान जमात अहमदिया के साथ है, तो आप अपना अकीदा बेशक खुद भी बनाते रहे, हमें उससे क्या लेना देना है। कुरान में बात नहीं करें, नहीं, कुरान में तवफ़्फ़ा का मतलब आप वफात है कि फिर नहीं, ये फिर बहस आप करें। फिर आपको ऐसी आयत बताना पड़ेगी नूरू जी कि हजरत ईसा अलैहि सलाम के बारे में मौत का लफज आया हो, सेगा माजी हो, आयत कतियु दलाला हो। ये सब कतियुत दलाला आए थे जनाब, कहाँ वफात है हो रहा है ना कतियु तवफ़्फ़ा दलाला, का। कहाँ कहाँ है? हाँ, इन्नी मुतवफ़्फ़ी का मा काना वफात मोहम्मद, दूंगा, दूंगा दूंगा और देगा, दे दी, बहुत फर्क होता है, दूंगा और दे दी में बहुत फर्क होता है।
फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी, वफ़ात दे दी। फलम्मा फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी, तवफ़्फ़ैतनी, तो फिर वही बात आके रह गई, फिर मिर्जा साहब झूठे साबित हो गए। नहीं इसमें कौन सी ये फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी में जो ये आयत पेश की गई है, इसमें क्या है? वफ़ात दूँगा लिखा हुआ है या वफ़ात दे दी है? नहीं, मैं इसमें आपसे वही तो नहीं, मैंने नहीं, ये आयत के ऊपर मैंने नहीं आपसे यही फलम्मा तो तवफ़्फ़ा सवाल किया था कि अगर फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी से अगर यहाँ पर हम ये मुराद ली जाए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अपनी कौम से जुदाई उनकी मौत के वजह से हुई, तो फिर मिर्जा साहब की कश्मीर जाने वाली कहानी ये तो झूठी आपसे साबित होती है ना। ये आपसे साबित नहीं हुआ। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ये जो दूसरी आयत है कि मा काना मा मोहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, इसमें अभी खलत मेरे में भी थोड़ा बहस कर लीजिएगा कल। मेरे और भी कम से कम 30 आयत में रखूंगा। और उसका है ना, गल आप दलील ठीक है, फिर ठीक है, इधर-उधर ठीक भागने की ठीक जरूरत नहीं है, कुरान से पेश ठीक कीजिए, है, ठीक है ना? ठीक है, जनाब हम बात इतना करेंगे हिम्मत कीजिए थोड़ा इंशाल्लाह। सा। जी, मेरे जी। भी घर से कॉल आ रहा है। हाँ, तो अभी ठीक है, जब भी फिर मैं मेरा मेरा बात ऐसा है कि मैं जब दिल करता तो मैं आ जाता हूँ, नहीं आता तो नहीं करता हूँ। अरे और कोई बात नहीं, बड़ा आपका मेहरबानी दिल करे तब कुरान से पेश हाँ, कीजिए। मेरा ये हमेशा यही कह रहा हूँ कि कुरान लाइए, कुरान लाइए, कुरान लाइए, हदीस लाइए। ठीक है जनाब? आपके खलीफा ने कहा है कि मिर्जा साहब की किताब कुरान की तफसीर है। फिर तफसीर अलग है, कुरान का जो कुरान तफसीर करना अलग है, तो कुरान तो का फिर जो तो मेन फिर मिर्जा जो साहब को छोड़ के कहाँ जाओगे यार? मिर्जा साहब को साथ में लेके चलना पड़ेगा ना। मिर्जा साहब फिर आएंगे, लेकिन पहले कुरान से पहले साबित कर दे। ये मिर्जा आप साहब पे बता आएंगे दे तो कि मैं भाई आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मिर्जा साहब की सीरत पहले आप बयान करो ये या उनके आप पहले हम फिर यही आयत के सबके सामने ये मुतल्लिक ऐलान कर दे, यही सबके यही सामने हजरत फिर ये ईसा ऐलान अलैहि कर दे कि सलाम की हमारा दलील जो है कुरान मजीद में नहीं है, फिर मैं मिर्जा साहब के साथ आऊंगा। ठीक है ना? आप पहले साबित करिए, हमारी दलील के लिए तो ऐलान कर करोड़ों दीजिएगा। मुसलमान मौजूद है, बड़े बड़े मुफस्सिरीन गुजर चुके हैं, खुद मिर्जा साहब ने तस्लीम किया है कि बड़े बड़े मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन औलिया अब्दाल इसी अकीदे पर फौत हुए कि हजरत ईसा आसमान पर जिंदा है। हवाला दे जब दूं? ईसा अलैहिस्सलाम जब आए नहीं थे ना, नहीं, हवाला तो हवाला बड़े-बड़े हवाला जितने भी आपको उलमा जिनको कुरान मजीद में रब्बानियून का लफ्ज़ दिया है, वैसे भी उन लोग जमे हुए थे अपने जगह में। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इसीलिए उन्होंने इनकार किया, क्योंकि वो समझ रहे थे कि शायद हमारे कौल के खिलाफ बात कर रहे हैं। ठीक है ना जनाब? ठीक है, आज इतनी काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।